नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ 1857 की क्रांति, वो भी एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, है ना। और ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसआई हो, चाहे वो बिहार सिविल कोर्ट का हो, या कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किए थे। कहाँ पे किए थे मंगल पांडे ने? तो बैरकपुर छावनी में, पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी, है ना। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम की प्रतीक क्या था। तो क्या था दोस्तों? तो कमल और रोटी था। ठीक है, अब आ रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो क्या कारण था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, क्योंकि उसमें ना पता चल गया था, जो भी सैनिक थे उसमें हिंदू और मुस्लिम, उन लोगों को पता चल गया था कि जो ये बंदूक है उसमें सुअर के मांस और गाय का मांस मिलाकर ये चर्बी बनाया गया है। बंदूक में चर्बी मतलब वो एक कारतूस होता था, कारतूस का प्रयोग किया गया है, दोनों को मांस मिला के। इसलिए उन्होंने दंगा कर दिया, क्योंकि हमारे हिंदुओं में गाय की पूजा की जाती है, और ये क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोग सुअर का भी मतलब ये करता है, अच्छा मानता है। इसलिए उन लोगों ने मिलकर मतलब विद्रोह कर दिया, है ना। उसके बाद है अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। मतलब वही एक कारण नहीं था 1857 के। 1857 के कारण बहुत सारे थे। ठीक है, आर्थिक थे, राजनीतिक थे, धार्मिक थे, प्रशासनिक थे, बहुत सारे थे। ठीक है, अब आ रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम अस्टन था। पाम अस्टन था। ठीक है, उसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कौन सी थी? तो सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, सबसे पहली घटना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ भी दे रहा है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य के थे। तो अवध के थे। अवध कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। वहीं के सबसे ज़्यादा सैनिक थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, अब 1857 ईस्वी के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। रुकिए 1 मिनट, इसको भी समझ लेते हैं। अब यह दे रहा है कि केंद्रीय संगठन की कमी, सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। इसमें 1857 की क्रांति जो थी वो असफल क्यों हो गई? क्योंकि उस टाइम जो 1857 की क्रांति में बहुत बड़े बड़े जो लोग होते थे, मान लीजिए उसमें व्यापारिक थे, या मतलब जितने बड़े लोग थे वो लोग किसका साथ देते थे? तो अंग्रेजों का साथ देते थे। लेकिन जो छोटे छोटे किसान होते थे, मजदूर होते थे, उनका साथ कोई नहीं देता था। इसके कारण और मतलब एकता की भी कमी रही, जिसके कारण 1857 की क्रांति दब गई। ठीक है, असफल हो गई, है ना। उसके बाद आ रहा है लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने की थी। तो लखनऊ में किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, की थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। अब 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बनारसी में हुई थी। और मृत्यु कहाँ हुआ? तो ग्वालियर में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है।
उसके बाद आ रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। ठीक है। अब आ रहा है असम में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी का नेता कौन था? कौन था दोस्तों? दीवान मनीराम दत्त थे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? बताइए, फैजाबाद में कौन सा विद्रोह कर रहे क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अब्दुल्लाह का। अब्दुल्लाह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये इनाम रखा था। जो पकड़ के लाएगा उसको 50,000 रुपये मिलेगा। बताओ उस जमाने में। लेकिन क्या कहा जाए, छोड़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब आता है ना तो अंदर से बहुत ये होता है कि हमारे देश में बहुत बहुत कुछ मतलब सहना पड़ा है लोगों को, थोड़ा ये होता है। आप देखिए, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को नियुक्त किया था। ठीक है। इनका पूरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आ रहा है 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने सेनापति नियुक्त किया। किसे किया था? तो बख्त खां को किया था। ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अपने सेनापति किसे नियुक्त किया? बख्त खां को। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1857 के क्रांति के पश्चात भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित कमीशन मिशन कौन था? तो पील कमीशन। याद रखिएगा दोस्तों, ये पील आयोग या पील कमीशन जो भी है, याद रखिएगा, पूछ देता है दोस्तों। ठीक है। अभी आ रहा है दिल्ली में विद्रोही नेता, मतलब नेता कौन ये किया था, नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय, उसके नेतृत्व में था बख्त खां। ठीक है। कब हुआ था? तो 11 मई 1857 को। ठीक है। दमनकर्ता कौन था? निकलसन हडसन। ठीक है। उसके बाद लखनऊ में केंद्र रहा। लखनऊ में कौन मतलब नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति? तो बेगम हजरत महल बिरदिश कादिर ने किया था। ठीक है। बेगम हजरत महल और बिरदिश कादिर ने किया था, दोनों किया था। ठीक है। कितना तारीख को हुआ था लखनऊ में? तो 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय दमनकर्ता कौन था? तो कलिन कैपवेल थे। ठीक है। अब आ रहा है झांसी ग्वालियर में 1857 की क्रांति के नेतृत्व कौन किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, दोनों ने मिलकर किए थे, है ना। कितना तारीख को? तो 4 जून 1857 को। उसके बाद दमनकर्ता कौन था वहाँ का? झांसी ग्वालियर का? तो जनरल ह्यूज था। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कानपुर का नेतृत्व कौन किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए थे, दोनों ने मिलकर। ठीक है। कितना तारीख हुआ था कानपुर में? तो 5 तारीख को। कितना तारीख को? तो 5 तारीख को। झांसी में कितना तारीख को? तो 4 तारीख को। लखनऊ में कितना तारीख को? तो 4 तारीख को। दिल्ली में 11 मई। ठीक है। उस समय दमनकर्ता कौन था? तो कलिन कैपवेल। ठीक है। अब आ रहा है इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। ठीक है। लियाकत अली। कितना तारीख को दोस्तों? तो 6 जून 1857 को किया था। दमनकर्ता कौन था? तो कर्नल नील था। ठीक है। अब आ रहा है फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो मौलवी अब्दुल्लाह। कितना तारीख को? तो तारीख ने दिया है जून 1857 को। ठीक है। उसके बाद आ रहा है उसका दमनकर्ता कौन था? तो कर्नल रीड था। अब आ रहा है दोस्तों जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था और अमर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह ने ही मतलब उसका जो भी कार्यभार संभाले थे। ठीक है। कितना तारीख हुआ था? तो 12 जून 1857 को। ठीक है। दमनकर्ता कौन था? तो विलियम टेलर और बिशेट था। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से दोनों से पूछ सकता है। उसके बाद बरेली में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। दोस्तों बिहार का भी 1857 की क्रांति है, मैं लेकर आऊँगी जल्द ही। ठीक है।
अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। ये जब हुआ था बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था जून 1857 में। दमनकर्ता कौन था? तो बिसिट आयन थे, ठीक है। अब आ रहा है फतेहपुर। फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अजीम मुल्ला। अजीम मुल्ला कब हुआ था? तो 1857 में। दमनकर्ता कौन था? तो जनरल रेनाल्ड, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, है ना। अब आ रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का, पील आयोग का, ठीक है। भारतीय सेनाओं द्वारा पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। अब आ रहा है 1858 की भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसी भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। किसे बनाया गया था भारत के प्रथम वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1858 में, ठीक है। अब आ रहा है 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, ठीक है। अब आ रहा है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 की क्रांति में विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। मतलब 1857 की क्रांति का सपोर्ट कौन किया था? मतलब उस समय मतलब जो हुआ था कौन सपोर्ट किया था? तो ज़्यादातर मीडियम परिवार के लोग और जमींदार, हाँ अच्छा, ये लोग नहीं दिया था। मतलब पढ़े लिखे लोग और जमींदार लोगों ने 1857 क्रांति का मतलब क्रांति का साथ नहीं दिया था, लोग से दूरी बनाकर रखे थे। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। ज़्यादातर मतलब मजदूरी करने वाले लोग, गरीब लोग, उन लोगों ने ही मतलब 1857 क्रांति में साथ दिया था, बाकी लोग नहीं दिया था जो पढ़े लिखे हो, अमीर फैमिली से हो, है ना। अब आ रहा है 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर अय्यद अहमद खान थे, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। पूछ दे सकता है कि 1857 के क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था या बिहार का नेतृत्व किसने किया था 1857 के? तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है। इसमें भी अलग आता है, सबका अलग अलग कि दानापुर छावनी, दानापुर में कौन किया था, मतलब अलग सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल में लेकर आऊँगी, ठीक है। अभी मैं भारत का ही पढ़ा रही हूँ, पूरे देश का पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 1857 की क्रांति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायता की थी? मतलब किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 की क्रांति के समय? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। तभी तो वो लोग मतलब 1857 क्रांति को दबा दिया था लोग, और 1857 की क्रांति असफल हो गया। अब हम आ रहे हैं 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक है। तो द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है? तो अशोक मेहता ने लिखा है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन लिखा है? तो विनायक दामोदर दास, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है 1857 कौन लिखा है? एस.एन. सेन, ठीक है। उसके बाद सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्व ऑफ 1857 कौन लिखा है? तो आर.सी. मजूमदार, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी कौन लिखा है? तो टी.आर. होम्स, ठीक है। रिवेलियन 1857 कौन लिखा है? तो पी.सी. जोशी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कॉजेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट कौन लिखा है? तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है।
और है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है। अब 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? किसने दिया था? तो सर जेम्स आउटर एंड डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है। अब तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसका कथन है? तो आरसी मजमूदार का था। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। अब आ रहा है कि भारतीय संविधानता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। ठीक है। अब यहाँ आ रहा है 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। तो प्रमुख मत इतिहासकार कौन था? ये जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। इसके इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर एस.एन. सेन थे। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछता भी है। अब देखिए 1857 के विद्रोह का स्वरूप का राष्ट्रीय था किसका था? तो अशोक मेहता का। ठीक है। अब 1857 के विद्रोह का एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था बी.डी. सावरकर का। ठीक है। उसके बाद हमारे हैं तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम थी, किसका था? तो डॉक्टर आर.सी. मजमूदार का। ठीक है। उसके बाद यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसका था? तो सर जॉन लॉरेंस का, इतिहासकार का था। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? सॉरी, कौन सा इतिहासकार? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1857 के विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। कौन सा इतिहासकार कहा था? तो पी. रॉबर्टसन ने कहा था। ठीक है। उसके बाद यह सभ्यता और विडंबना का संघर्ष था, किसने कहा था? कौन इतिहासकार कहा था? तो टी.आर.एस. होम ने कहा था। ठीक। उसके बाद आ रहा है दोस्तों कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा था? कौन से इतिहासकार ने कहा था? तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटर ने कहा था। ठीक है। उसके बाद यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, किसने कहा था? कौन इतिहासकार ने कहा था? तो रिच ने कहा था। ठीक है। कुछ और दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा था रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोही में वह अकेली पुरुष थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, तो दोस्तों आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, टोटल डीपली पढ़िएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, है ना, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।